सबों को जय मसीह की एक बार फिर से रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ जो कि प्रभु के जल्द आगमन से संबंधित है, जो ये बतलाता है कि अब हम अंतिम दिनों के अंतिम क्षणों में रह रहे हैं। जो बातें इन दिनों में दुनिया में घटित हो रही है, यह ऐसा नहीं कि यह अचानक से आज ही प्रकट हो गई। अगर आप बाइबल के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात को जानोगे कि हजारों साल पहले से ही परमेश्वर ने इन बातों के पूरा होने के लिए भविष्यवाणी के द्वारा कहा था। और परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है, जो मेरे और आपके आंखों के सामने हजारों साल के बाद भी आज पूरा हो रहा है। क्या आप इस बात को जान सकते हैं, जो देश आज इज़राइल के विरुद्ध खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं, चाहे वो रसिया है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो यमन है, इन सारे देशों के बारे में परमेश्वर ने पहले ही हजारों साल पहले इनके उत्पत्ति होने के, प्रकट होने के पहले ही इन देशों के प्रभु ने बतला दिया था कि एक समय आएगा कि ये जो अलग अलग देश और मूल के लोग हैं, ये मिलकर उसके लोगों के ऊपर आक्रमण करेंगे। है ना अद्भुत, जो बतलाता है कि प्रभु का एक एक वचन सत्य होता हुआ है। आज मैं आपको यहेजकेल नबी की पुस्तक से भविष्यवाणी के बारे में बात करूंगा। 4 भविष्यवाणी, जिसमें से एक 2 पूरी हो चुकी है, तीसरी अभी हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है और चौथी इसके बाद पूरी होगी। परमेश्वर ने आज से 2500-600 साल पहले, 2600, वुड यू बिलीव, क्या आप विश्वास करेंगे, 2600 साल पहले इस बात को यहेजकेल के ऊपर प्रकट किया कि इतने सालों के बाद क्या घटना घटेगी, जो बातें मनुष्य के दिमाग में भी नहीं चढ़ सकती। कल अभी हम बता नहीं सकते कि नेक्स्ट आवर हमारे साथ क्या होगा। परमेश्वर 2500 साल पहले आज की बातों को यहेजकेल के ऊपर, ऐसा नहीं कि यहेजकेल उस समय बड़े आराम गृह में, मंदिर में या परमेश्वर के लोगों के साथ उसकी उपस्थिति में आराधना में था, तब नहीं। यहेजकेल जब बाबेलोन की बाबेल नदी में जंजीरों से जकड़ा हुआ एक कैदी था, उस कैद में जंजीरों के बीच में प्रभु ने क्रम अनुसार होने वाली घटना को उसके जीवन में प्रकट किया। चलिए हम जल्दी से देखते हैं। पहला आपको मिलेगा यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, एज़ेकियल चैप्टर 37। आप पाएंगे इसका हेडिंग है सूखी हड्डियों का जीवित होना। और आप इस चैप्टर के पहले भाग को पढ़ोगे तो परमेश्वर उसे नदी के किनारे ले जाकर एक सूखी हड्डी की तराइयों से ले गया, एक ऐसी तराई जो सूखी हड्डियों से भरी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है, उसके मांस उसमें हड्डियों में चिपके हुए हैं, अंतिम श्वास चल रही है, नहीं। ऐसे तराई में ले जाके खड़ा किया, जो कंकाल है, कंकालों से भरी हुई सूखी हड्डियों के बीच में। सूखी हड्डियों का मतलब कह रहा है कि जिसके अंदर में बोन मैरो होते हैं, जूस होता है, हड्डियों के अंदर का भी पानी सूख गया। और यहेजकेल से परमेश्वर पूछते हैं, क्या तुझे लगता है कि ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती है? और यहेजकेल सोचा होगा, क्या बोलूं। और उसको एक ही कॉमन उत्तर सुना। उसने कहा, प्रभु तू ही बेहतर जानता है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या उत्तर दूँ, पर मैं इस बात को जानता हूँ कि तू बेहतर जानता है कि हड्डियों का क्या हो सकता है। और तब परमेश्वर ने कहा, ये जीवित होगी और एक सेना के रूप में खड़ी होगी। और तब परमेश्वर ने बताया कैसे, और परमेश्वर ने कहा यहेजकेल से,
इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि इसमें हड्डियां जुड़ने लगे, मांस आ जाए और नसों में खून दौड़ने लगे, श्वास समा जाए और ये हो जाए। आपको मालूम है इज़राइल कई वर्षों से कह सकते हैं 2000 सालों से, अगर 70 एडी से ले, यीशु मसीह के समय से 70 एडी में वो पूरी रीति से यरूशलेम और इज़राइल से विस्थापित कर दिया गया, निकाल दिया गया। बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़े कत्ले आम के साथ यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी करके कहा था, बड़ा तलवार, बड़ा पीड़ा तेरे ऊपर आ रहा है, और उनके कहने के करीब 40 साल के बाद रोमी शासक टाइटस ने जब आक्रमण किया, हजारों की, लाखों की संख्या में लोग काट डाले गए, मार डाले गए, और जो बचे उनको बेदर्दी से वहाँ से निकाल दिया गया। वो विभिन्न राष्ट्रों में गए, जिन राष्ट्रों में गए उन्हीं राष्ट्र के लोगों ने, चाहे वो फ्रांस है, स्पेन है, रसिया है, चाहे इंग्लैंड है, कहीं भी वो गए, जर्मनी, फाइनली आपको मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी हिटलर के द्वारा एक हॉलोकॉस्ट, एक क्रूरता से भरा हुआ इस देश को, इस जाति को मिटा देने का अंतिम प्रयास जब वो पैदा ही होने वाला है। आप सोचो 1948 में 14 मई 1948 के ये देश जो 2000 सालों से बिखरा हुआ था, खो गया था, अचानक से देश में आ गया। यही बात परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा उसके 37वें अध्याय में 37 चैप्टर में कहा, ये सूखी हड्डियां जी उठेगी। 2500 सालों के बाद भी वो प्रोफेसी रुकी नहीं, ख़त्म नहीं हुई। शैतान ने अनेक राष्ट्रों के द्वारा, बेबीलोन के द्वारा, फारस मादी के द्वारा, ग्रीस के द्वारा, यूनान के द्वारा, रोमियो के द्वारा, अनेक राष्ट्रों के द्वारा इसको कुचल देना चाहा, पर भविष्यवाणी जीवित रही। मैं आज आपको एक संदेश दूं इसमें, आज आपकी स्थिति कितनी भी मरी हुई क्यों ना हो, भविष्यवाणी के द्वारा जी उठेगी। विश्वास करें, कुछ चमत्कार इसके सुनने के द्वारा आपके पास होगा। और इस तरीके से आप देखो कि परमेश्वर ने ये किया। इतिहास में केवल ये एक अकेली घटना है इज़राइल के साथ जो 2000 सालों के बाद भी विलुप्त नहीं हुई। उन देशों का क्या हुआ, असुरों का क्या हुआ, वर्ल्ड पावर थे, ख़त्म हो गए। बेबीलोन वर्ल्ड पावर था, ख़त्म हो गया। उसके बाद फारस मादी वर्ल्ड पावर थे, आज बहुत ज़्यादा स्तर ईरान के रूप में है, पर फारस मादी का भी अस्तित्व नहीं के बराबर से है। रोम का क्या हुआ, रोम संगठित नहीं हो पाया, रोम जो बिखर गया वो संगठित नहीं हो पाया। इतिहास की अकेली घटना केवल इज़राइल फिर से पैदा हो गया। यहेजकेल की 2500 साल पहले की भविष्यवाणी 14 मई 1948 के हमारी आंखों के देखते पैदा हुई। नंबर 2, उसके सेकंड पार्ट में जाएंगे 15 आयत से आखिरी आयत तक, यहेजकेल 37 में। तो यहेजकेल बोल रहा है कि यहेजकेल देख रहा है कि परमेश्वर कहते हैं तुम 2 डंडियाँ लो, 2 स्टिक लो, एक में यहूदा लिखो, एक में इज़राइल लिखो, दोनों को ज्वाइन करो। और तब उसने ऐसे ही किया, और परमेश्वर ने कहा एक समय आएगा कि ये जो डिवाइडेड नेशन है, इज़राइल और यहूदा, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम, ये दोनों एक हो जाएंगे। आपको मालूम हो कि सुलेमान के समय में करीब 930 बीसी तक इज़राइल एक था। यीशु मसीह के पैदा होने के 930 साल पहले तक, है ना, ये जो इज़राइल था वो एक ही था।
साउल उसका राजा हुआ, दाऊद उसका राजा हुआ, सुलेमान उसका राजा हुआ। पर 930 के बाद, सुलेमान की मृत्यु के बाद, ये दो भागों में बंट गया। 10 गोत्र एक तरफ और 2 गोत्र एक तरफ, डिवाइडेड किंगडम, दोनों एक दूसरे के विरोधी। इधर वाले को उधर जाने की मनाही है। मंदिर यहूदा के गोत्र में चले गया, पर इज़राइल के राजा ने बोला उधर नहीं जाना, जाओगे तो तुम आओगे नहीं, इसलिए उसने वहाँ पे गैर देवता की मूर्ति बना दिया एफ्रेम में, है ना, और बेतेल में वहाँ पे बना दिया वेदी अन्य जातियों की, और बोला यही है अपना परमेश्वर, अब इधर ही तुम आराधना करो। इतना डिवीज़न था। पर परमेश्वर ये डिवीज़न को आप देखिए, जब असुर आए, ये रिपेंट नहीं किए, पश्चाताप नहीं किए। 10 गोत्र के जो नॉर्दर्न किंगडम है, जिसको इज़राइल कहा जाता था, जब वार्निंग के द्वारा भविष्यवक्ताओं की इन्होंने पश्चाताप नहीं किया, तो असुरों के द्वारा ये बिखरा दिए गए, इनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। और एक तरीके से असुर का ये था कि मिक्स कर देना, अपनी लड़कियां इनको दे दो, लड़के इनसे ले लो, ताकि अगली पीढ़ी एक मिक्सचर पैदा हो। आपको मालूम है, सामरी लोग से यहूदी लोग इसीलिए व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि तुम ओरिजिनल नहीं हो, मिक्सचर हो, असुरों के साथ मिक्स ब्लड हो गया है। और तब ऐसे समय में जब ये पूरी तरीके से 10 गोत्र के लोग समाप्त हो गए, यहूदा भी पाप के कारण, पश्चाताप न करने के कारण, परमेश्वर नबूकदनेस्सर को भेज के बंधुआई में भेज रहा है, वह इनको भी विस्थापित कर रहा है। ऐसे समय में यहेजकेल को प्रभु कहता है, न केवल देश पैदा होगा, पर ये एक होंगे, ये डिवाइडेड किंगडम नहीं होगा। और आपको मालूम हो कि 1948 14 मई के जब इज़राइल पैदा हुआ, 2500 साल पहले की भविष्यवाणी नंबर 2 यहेजकेल के द्वारा पूरी हुई। वे इज़राइल और यहूदा के रूप में नहीं, पर वो एक गोत्र, एक देश, एक राजा इज़राइल के रूप में पैदा हुए। इन्होंने, परमेश्वर ने बिखरे हुए यहूदियों को, चाहे वो रसिया हो, इथोपिया हो, और चाहे ईरान हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चारों दिशाओं से परमेश्वर इनको इकट्ठा करने लगा। और इसके बाद ये लोगों ने एक वो निकाला। 1991 में इन्होंने एक कानून आदेश निकाला, देश के बाहर रह रहे यहूदियों को वापस आने के लिए। और आपको मालूम है, चारों दिशाओं से परमेश्वर इज़राइलियों को इज़राइल में इकट्ठा करने लगा। कोई इथोपिया भाषा बोल के आ रहा है, अफ्रीकन भाषा बोल के आ रहा है, और यमन की तरफ से लोग अरबी बोल के आ रहे हैं, और रसिया से लोग रसिया बोलते हुए आ रहे हैं। अनेक भाषाओं में होने के बावजूद परमेश्वर इनको एक देश के रूप में लेके आ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल कि अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति में लुप्त हो गए लोग फिर से एक जगह, एक देश में इकट्ठे हो गए। और परमेश्वर ने सपनिया से, अभी उधर नहीं, एक ही शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा भविष्यवाणी किया था। और जो भाषा विलुप्त हो गई थी हजारों सालों से, इब्रानी भाषा, हिब्रू भाषा, परमेश्वर ने उसको इज़राइल के लिए फिर से रेस्टोर किया। आज वहाँ पे इब्रानी भाषा बोली जाती है। और इस तरीके से दूसरी भविष्यवाणी पूरी हुई। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया, जब ये देश इकट्ठा हो जाएगा, एक देश के रूप में होगा, उसी समय पे अनेक देशों के लोग जो एक दूसरे से कोई रिश्ते नाते नहीं है, जो आपस में पहले कभी लड़के एक दूसरे से हार जीत गए हैं, आपस में संगठित होकर इज़राइल के विरुद्ध में खड़े होंगे। 2500 साल पहले परमेश्वर ने 38वें अध्याय और 39 अध्याय में यहेजकेल को बताया। एज़ेकियल चैप्टर 38 और 39 में बताया कि कुछ देश के लोग, कौन कौन से देश होंगे, एग्जैक्टली देश बताया। रसिया अलग है, आपको मालूम हो कि ईरान ने इनको खदेड़ के भगाया है। आज ये वो कैसे संगठित होंगे, ये कोई बोल नहीं सकता था।
तुर्की, रसिया, आज आप देख रहे होगे तुर्की, रसिया, ईरान, इथोपिया, लीबिया, ये सारे लोग संगठित हो रहे हैं। अलग अलग देश के लोग, अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले लोग एक सूत्र में बंध रहे। यहेजकेल को 2500 साल पहले, 2500 साल पहले परमेश्वर ने बता दिया कि गोग और मेगोग एक संगठित होगा, गोग और मेगोग के नाम से। उसमें ये देश लोग आएंगे, उसमें रसिया होगा, तुर्की होगा, ईरान होगा, सूडान होगा, इथियोपिया होगा, लीबिया होगा, आर्मेनिया होगा। और एग्जैक्टली यही देश के लोगों के संगठन को आज आप देख सकते हैं और संगठित होते हुए देख रहे हैं, जो अब इस ईरान इजराइल युद्ध के बाद एक आउटर सर्किल के लोग, अभी इनर सर्किल के लोगों के द्वारा शैतान आक्रमण कर रहा था, अब इनके द्वारा वो इजराइल के ऊपर आक्रमण करने जा रहा है ना। बड़ी अद्भुत बात। हमारा परमेश्वर अंत को आरंभ से जानता है और वो जो कहता है वो पूरा होके रहता है। आज आपके लिए भी यही गुड न्यूज़ है। आज परमेश्वर आपके लिए उद्धार की बातें करता है, शांति की बातें करता है, रैप्चर की बातें करता है, क्योंकि इसके लिए उसने क्रूस के ऊपर कीमत चुका दिया है। और फाइनल मैं आपको बताऊं कितना क्रोनोलॉजिकली हो रहा है, क्रम के अनुसार हो रहा है। एक देश बनेगा, वो दो नहीं होंगे पर एक होंगे। वैसे ही हुआ, एक देश बना एक दिन में। यशायाह के द्वारा 66 अध्याय में वो कहा, आइज़ाया 66, क्या कोई देश एक दिन में पैदा हो सकता है? इजराइल पैदा हुआ। वो जो दो थे अनेक सालों तक वो एक हो गए। नंबर 3, जिन देशों की सूची प्रभु ने लागू किया कि वे अंत के दिनों में एक साथ संगठित होकर आक्रमण करेंगे, आज आपके सामने पूरी हो रही है। इजराइल में एक नया संगठन अब इस युद्ध के बाद बन रहा है, जो ऑलरेडी है। आप देखिएगा, ये तुर्की, रसिया, ईरान का संगठन ऑलरेडी है। आपकी पिक्चर में इसमें बोलते हुए डालूंगा, आप उसको देखोगे कि वो एक है। तब चौथी बात यहेजकेल ने कहा, जो उसके 40 अध्याय से 48 अध्याय तक, 40 टू लास्ट चैप्टर, 40 से आखिरी अध्याय तक प्रभु ने बताया एक मंदिर है ना, मंदिर स्वर्ग से उतरेगा। एक मंदिर स्वर्ग से उतरेगा। पहला मंदिर मूसा के द्वारा बना, उसको नबूकदनेस्सर ने तोड़ दिया। दूसरा मंदिर एजरा, नहमिया, जरुब्बाबेल के द्वारा बना, 70 AD में उसको टाइटस ने आके तोड़ दिया। आज यरूशलेम में परमेश्वर का कोई मंदिर नहीं, पर 2500 साल पहले परमेश्वर ने कर दिया एक मंदिर। आने वाले दिनों में दाऊद के राज्य का जो गोत्र से निकला हुआ, यहूदा के गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह जब विराजमान होगा, मैं बात एंटी क्राइस्ट के मंदिर की बात नहीं कर रहा जो अब कुछ दिनों में टेम्पल माउंट में बनेगा। मैं एक मंदिर की बात कर रहा हूँ जिसके लिए 8 अध्याय यहेजकेल को प्रभु ने डिटेल्ड बताया। एक भव्य मंदिर स्वर्ग से धरती पे नीचे उतरेगा, स्वर्ग से धरती पे उतरेगा, जो अभी तक बना नहीं। न मूसा के समय में, न सुलेमान के समय में, न हेरोदेस ने उसको सजा सका। ऐसा अद्भुत मंदिर यहाँ पे सजने वाला है और प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर पे विराजमान होकर 1000 साल तक इस धरती के ऊपर राज्य करेंगे। और आज खलीसिया आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक इस धरती के ऊपर राज्य करोगे। आज हो सकता है, आज आप गरीब हो, आज आप अभाव में हो, कुचले हुए हो, सताए हुए हो, महत्वहीन हो, पर भविष्यवाणी की पुस्तक कहती है समय आ रहा है, बहुत निकट है, बहुत जल्द है। ये 7 साल का ट्रिबुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। अब हम उसमें जाने वाले हैं 7 साल के क्लेश काल में। इस गोग और मेगोग के युद्ध के बारे में प्रभु ने यहेजकेल को वो बात नहीं बताई जो दानियल को बताया। उसी का समकालीन व्यक्ति है दानियल। 7 साल का महाक्लेश इस धरती के ऊपर आने वाला है। क्लेश का 3.5 साल और उसके बाद सेकंड पार्ट महाक्लेश का
7 साल का ये होगा सारी धरती के ऊपर। ऐसा यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 में, ऐसा जो न सृष्टि के आरंभ से अब तक हुआ ना इसके बाद होगा, ऐसे पीड़ा का समय आ रहा है। और जो लोग छूट गए उनके लिए मैं कह सकता हूँ बड़ा बुरा होगा, बड़ा बुरा होगा। और उसके बाद मसीह का 1000 साल का राज्य और उसके लोग कलीसिया 1000 साल तक इस धरती के ऊपर राज्य करेंगे। ये परमेश्वर का प्रोग्राम है, ये किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है जो बनाया और विफल हो गया। आज बहुत सी युक्तियां बनाई जाती है, प्लानिंग किया जाता है, हम खुद करते हैं और वो पूरा नहीं होता, फेल हो जाता है। नियर फ्यूचर की बातें नहीं पूरी होती, पर परमेश्वर ने डिस्टेंस फ्यूचर 2500 साल की बातों को दूरबीन से यहेजकेल के द्वारा दिखाया। और एक बात और कहता है, जो यीशु मसीह चले गया उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब जगह तैयार कर लूँ तो तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। जो बार बार कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जिसका नाम ही सत्य है, वो आपसे कह रहा है मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। इसका मतलब वो आएगा। अगले एक वीडियो में होशे के द्वारा बताऊँगा कि प्रभु ने कब आने के लिए कहा, और वो अब आने का समय निकट, अति निकट, बहुत करीब आ चुका है। अब नींद से जाग उठने का समय आ चुका है। बहुत हो गया पाप में, बहुत हो गया शरीर और संसार के अभिलाषा में। अब मन फिराने की आवश्यकता है, जीवन प्रभु को देने की आवश्यकता है। ट्रेडिशन से बाहर है। ट्रेडिशन किसी का उद्धार नहीं करता, स्वयं की धार्मिकता किसी का उद्धार नहीं करती। अगर ये स्वयं की धार्मिकता और परंपरा अगर उद्धार करती तो प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल पहले आने की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आज देर नहीं हुई है। इससे पहले कि देर हो जाए, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, अपना जीवन प्रभु को दें, पश्चाताप करें, मन फिराएं और एक बाइबल बिलीविंग जीवित कलीसिया का अंग होकर प्रभु के आगमन की बात सुने। जो है दिन इसके बाद कठिन कठिन और बहुत कठिन होने वाले हैं। 2026 में प्रभु ने ऑलरेडी मुझसे कहा, इस धरती को मैं, देशों को मैं हिलाने के लिए जा रहा हूँ। जो उसने हबक्कुक नबी के से कहा 2 अध्याय में, इस देश को मैं हिलाने के लिए जा रहा हूँ। प्राकृतिक धरती हिलेगी, सरकारें हिलेगी, ओके, और आप भी हिलने जा रहे हैं। बहुत ऐसे वायरस अभी छोड़ने के लिए तैयारी में हैं जो कोरोना ने नहीं हिलाया, वो उससे बड़े वायरस आपके लिए तैयार करके रखें। उसके आने का इंतज़ार ना करो कि जब वायरस आएगा तो मैं प्रभु के पास आऊँगा। अभी आ जाओ। कोई गारंटी नहीं कि अगला पल आपके साथ क्या हो सकता है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा। आप खुद ही देखते हैं, कोई व्यक्ति सुबह निकला, शाम के वो वापस नहीं आया। जवान व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, गिर गया। अभी रायपुर में एक व्यक्ति बैडमिंटन खेल रहा है, टुंग 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 टुंग, अचानक गिर गया, हार्ट अटैक आया, मर गया। कई आप देखे फेरे लगा रहा है, सपने देख रहा है ना, अपने नए परिवार के, बच्चों के, अलग दुनिया के फेरे लगाते लगाते गिर गया। कोई जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए अभी आज और अभी प्रभु के साथ एक हो जाए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आपने रैप्चर रेडी मिनिस्ट्री इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और देखने के बाद अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें कि वे भी आपकी तरह प्रभु के आगमन के लिए इसको सुनने के द्वारा अपने आप को तैयार कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जब तक हम एक नए वीडियो के साथ नहीं आते, तब तक प्रभु आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू।